चालू हो गए, दोनों आ गए। हाँ दर्शकों, मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्न चित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए, अंसारी साहब आ गए सुबह सुबह पार्क में घूमते हुए। इंतजार में रहते हैं कि भाई किसी चक्कर में उनको फंसाए, किसी प्रश्न में उनको उलझाएं। तो आज क्या लेके आए हो? ठीक है। आज किस में उलझाने की कोशिश है? आप ही के उसमें हाँ, है। किस जंजाल में फंसना चाहो? बताओ बताओ, जल्दी बताओ फिर। हाँ, गौतम बुद्ध का जो है एक वो जो है उन्होंने कहा है जोर से बोलो जरा, हमें कम सुनाई दिया अपनी करता। माँ को खत्म करो। किसने कहा? गौतम बुद्ध का जो है। हाँ, किसने सुना था आपने? हाँ, सुना था। किसमें? मोबाइल में कि टीवी में? मोबाइल में। अच्छा, सोशल मीडिया सुना होगा। क्या सुना था? माँ को अपनी खत्म करो, उसका मीनिंग क्या है? मतलब माँ को खत्म करो तभी ये तुम्हारे जन्म मरण से छुटकारा मिल सकता है। यही क्वेश्चन है ना आपका? हाँ, देखिए, अब माँ किसको समझो? जो अज्ञान व्यक्ति है, जो अबोध व्यक्ति है, जो अविद्या है, जिसके पास जो जानकारी नहीं है, मूर्ख है, तो वो तो ये समझो अपनी माँ को मार दो, मम्मी को मार डालो तो समझ लो कि जन्म नहीं होगा। अरे इस मम्मी से थोड़ी भी जन्म, ये तो मम्मी मर गई, दूसरी मम्मी से जन्म लेगा तो ले चुके इस मम्मी से, इस माँ से तो जन्म ले चुके। तथा का सम्यक संबुद्ध ने कहा है कि उस जननी कौन सी है? जननी जो जन्म देने वाली होती है, और उस वो जननी है तृष्णा। तृष्णा, इच्छा जिसको कहते हैं, समझ गए? जब इच्छा से ही माँ को आप नहीं मार सकते हो, उस इच्छा को मारिए तो तुम्हारा जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा, अन्यथा कदापि भी नहीं हो सकता है। किसी ने कहा है, जब भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने क्यों घर छोड़ा था? किस लिए? कि बहुजनों के पे बहुत ही अत्याचार हो रहा था, आज भी हो रहा है। तो उन्होंने त्यागा कि ये अत्याचार, भाई राजा महाराजा बैठे खा रहे हैं और गरीब आदमी लगा पड़ा 24 घंटे, सर्दी में कपड़े भी नहीं है फिर भी लगा पड़ा है ना, काम कर रहा है। गर्मी है, भीषण धूप लगी है, लेकिन नहीं कर रहा है तो भैया वो मार पड़ेगी है? तो कर रहा है, तो ये जुल्म हो रहा था है? भाई ये कहाँ का न्याय है कि एक कमाए और तुम बैठ के उसकी कमाई के द्वारा तुम खाओ? तो ये संसार में पूरा दुख ही दुख है। तो इस दुख को जानने के लिए ही उन्होंने ग्रह त्याग किया कि दुनिया में सभी दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। चाहे राजा है, चाहे महाराजा है, चाहे धनहीन है, चाहे धनवान है, चाहे रईस है, चाहे गरीब है, हर इंसान दुखी है। तो इसलिए ही ग्रह त्याग किया, समाज का भला करने के लिए और अपना भी भला करने, अपने इस जन्म मरण से मतलब सुख पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। तो जब पहुँचे हैं, ज़्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए, जिसमें पहुँचे हैं उर्वेल वन में, निरंजन नदी के तट के पास बोधि वृक्ष था, उसके नीचे बैठ कर जो ध्यान भावना किए हैं, जब ध्यान भावना किए तो ये तो पहले उन्हें मालूम, तो वो बैसाख की पूर्णिमा का ही दिन था। जो देखिए, इनका जन्म भी बैसाख की पूर्णिमा को हुआ और इनको ज्ञान प्राप्ति भी बैसाख की पूर्णिमा को हुआ और इनका परिनिर्वाण भी बैसाख की पूर्णिमा को हुआ। तो इन्होंने अखंड समाधि को लगाया, मतलब ध्यान को, कि और जब तक मैं खोज नहीं कर लूँगा तब तक मैं यहाँ से उठूँगा ही नहीं। तो इन्होंने पहले में इनके पास क्या आया कि दुख है, ये तो जानते थे, इसीलिए निकले थे, तो इसका कारण अवश्य होगा। तो उस कारण खोजा कि किस किस कारण दुख होता है। तो दुख किस कारण होता है? जन्म मरण, दुख, रोग, बुढ़ापा, मन की खिन्नता, हैरानगी, परेशानी, बेचैनी, विचिकित्सा, ईर्षा, खिंचाव, तनाव, लोभ, लालच, ये सब दुख का कारण है। तो कारण खोजा, अब इसको हम निवारण कर सकते हैं। इन चीज़ों हम नहीं करेंगे तो निवारण हो जाएगा, लेकिन ना करने के लिए जब तीसरा पहर आया लास्ट में, तो क्या देखा कि इसके लिए कोई रास्ता भी तो हो। भाई इनसे हम छुटकारा पाए, मोह, लोभ, लालच, ईर्षा, द्वेष, भावना, खिंचाव, तनाव, तो छुटकारा कैसे पा सकते? उसके लिए कोई रास्ता भी तो होना चाहिए। थोड़ा घुमा भी दे, बात बैठ रही है सन्नी, घुमा भी ले घुमा दो। तो क्या तो क्या होता है कि जब उन्होंने तीसरे पहर में खोजा तो उसके लिए खोजी बीच का रास्ता, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक, देखिए, सम्मा दृष्टि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव, सम्मा व्यायामो, सम्मा सत, सम्मा समाधि। मतलब
सम्यक सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि होना चाहिए। इसको बहुत डिटेल समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, घंटों 2-4 घंटे का टाइम। 5 सेकंड की हो ये गई। रास्ता बताया। सम्यक हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, अच्छे मृद भाषा होनी चाहिए। हमारे कर्म करने से अच्छे कर्म होने चाहिए। हमारे जीवन चलाने लिए हमारा व्यापार कैसा होना चाहिए, अच्छा व्यापार होना चाहिए। दुष्कर्मों का व्यापार नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा जो है दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हैं। सम्यक सम्मा दिट्ठी, हमारी दृष्टि कैसी होनी, सबकी समानता की दृष्टि होनी चाहिए, हैं। सम्मा सती, मतलब हमारी स्मृति याददाश्त के दिन हमारे हमेशा चिंतन करना चाहिए कि हम कभी किसी प्रकार के दुष्कर्म को ना करें। ये दुख ना दे। हाँ, ये स्मृति याददाश्त होनी चाहिए, हैं। समाधि, सम्यक समाधि, समाधि का मतलब समाधान कर लेना। इसी से समाधान हो गया कि अब हमारा मन नहीं डमाडोल हो रहा है, तब प्रज्ञा जागृत होती, ठीक है ना। समाधि, तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग थी, ठीक है ना। सम्मा दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचन, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक सम्यक सती, स्मृति, सम्यक समाधि। 8 मार्ग को बताया, इसको खोजा। तो जब ये इनकी खोजने के बाद इस पर चल कैसे पाएंगे, अब तिलमिलाहट हुई। तो जिसको कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं कि मार देवता, कामदेव, सतारा, तो यही कामदेव है जो हम काम करते करते आए। तो वो तो अब उनका ये करे, मन को समझाया कि अरे जब तुमने जान ही लिया इन चीज़ों को, फिर भी तुम इसमें जा रहे हो। तो वहीं पे कहा अनेक जाति संसारंग संदाय विसंग निसंग गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः गह कारक दिठोस पुन गए न कहा सब बातें फास का वग्गा गए कुटंग विसंगते विसंकार नानक है मत जगा कि हे जो मिट्टी का घर बना, बार बार घर बनाने वाले, मैंने इस बात का तेरे कारण को जान लिया है। अब तो इस घर को दोबारा नहीं बना सकता, मैंने इसको नष्ट कर दिया है। कदापि ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम इस शरीर को दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर, जब तक हम तृष्णा को नहीं मारेंगे, इच्छाओं को नहीं मारेंगे, इच्छा की कभी तृप्ति होती नहीं, तृष्णाओं की कभी पूर्ति होती नहीं। तो ये इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन, रोगी का सुख से वास हो, हमेशा बचे कर दो बंद। साफ।